हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2024 और 29 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, आयुष मंत्रालय 29 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण मनाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सेलिब्रेट विच एडिशन ऑफ आयुर्वेद डे एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली ऑन 29 अक्टूबर। फर्स्ट ऑप्शन है 5th, सेकेंड ऑप्शन है 6th, थर्ड ऑप्शन है 9th, फोर्थ ऑप्शन है 10th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय 29 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 9वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष यह दिवस वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार विषय पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस समारोह में विश्व भर के 150 से अधिक देश शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य जनता के कल्याण के लिए आयुर्वेद को विश्व स्तर पर एक मजबूत चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस सामान्य बीमा कंपनी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साथ साझेदारी की है? विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग to enhance insurance awareness in rural and urban regions? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस सामान्य बीमा कंपनी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत की प्रमुख गैर जीवन बीमा कंपनियों में से एक लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग बीमा प्रचार और प्रसार पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंजाब की ग्राम पंचायतों में बीमा जागरूकता बढ़ाना तथा दिल्ली में इसकी पहुंच बढ़ाना है। यह प्रयास भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने अक्टूबर 2024 में 7.98% की कूपन दर पर बेसल थर्ड अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 ब्रांड जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? विच बैंक रेज्ड 5,000 करोड़ रुपए थ्रू बेसल थर्ड कॉम्प्लिएंट एडिशनल टायर फर्स्ट बॉन्ड इंश्योरेंस at a coupon rate of 7.98% in October 2024? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक, फोर्थ ऑप्शन है कैनरा बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने 7.98% की कूपन दर पर बेसल थर्ड अनुरूप अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह चालू वित्त वर्ष में बैंक का पहला AT1 बॉन्ड जारी करने का मामला है। इन बॉन्डों की अवधि 10 साल के बाद कॉल ऑप्शन के साथ स्थायी है और उसके बाद प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख पर क्रिसिल रेटिंग्स और केयर रेटिंग्स द्वारा बॉन्ड को स्थिर दृष्टिकोण के साथ AA+ रेटिंग दी गई है। बैंक ने कहा है कि इस निर्गम ने 2,000 करोड़ रुपए के आधार निर्गम आकार से 3.5 गुना अधिक निवेशकों से बोलियां आकर्षित की यथा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों की कुल संख्या 108 थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है। वह किस देश से है? उर्मिला चौधरी हैज वॉन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है। वह किस देश से है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है, जिसे विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने प्रदान किया। यह पुरस्कार 6 नागरिक समाज नेताओं को उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और नस्लीय समानता, न्याय और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित करता है। उर्मिला चौधरी एक उन्मूलनवादी और श्रम कार्यकर्ता हैं, जिन्हें 17 साल की उम्र में बाल दास्ता से बचाया गया था। उन्होंने फीड कामलारी डेवलपमेंट फोरम की सह स्थापना की और पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए 42 सहकारी समितियों की स्थापना की। वह वर्तमान में अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस देश को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? Which country has been nominated as the countries of focus by the Ministry of Information and Broadcasting at the 55th edition of the International Film Festival of India to be held in Goa from 20 November to 28 November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है USA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की कि 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इस विशेष सम्मान का उद्देश्य वैश्विक फिल्म उद्योग में ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के गतिशील योगदान का जश्न मनाना है तथा इसकी समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं, जीवंत फिल्म संस्कृति और नवीन सिनेमाई तकनीकों पर प्रकाश डालना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही ऑडियो विजुअल सह उत्पादन संधि के पक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में रेल मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजनाओं नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और अमरावती के रास्ते एरोप्लेन और नंबूरू को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत कितनी है? The Cabinet Committee on Economic Affairs recently approved 2 railways projects of the Ministry of Railways, Naraktiyanganj, Raxaul, Sitamarhi, Darbhanga and Sitamarhi, Muzaffarpur and Aeroplane and Namburu via Amravati with total estimated cost of फर्स्ट ऑप्शन है 6,178 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 6,478 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 6,798 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 7,998 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6,798 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 6,798 करोड़ रुपए है। 2 स्वीकृत परियोजनाएं हैं, जिसमें ए है नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड का दोहरीकरण जो 256 किलोमीटर को कवर करता है, और बी है अमरावती के माध्यम से एरोप्लेन और नंबरू के बीच 57 किलोमीटर की नई लाइन का निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संस्थान ने नवीन स्वास्थ्य उत्पादों विशेष रूप से प्रोबायोटिक्स को बाजार में लाने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन MOU विथ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद टू ब्रिंग इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स particularly probiotics to market? फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है IISU बंगलुरु या फोर्थ ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस संस्थान ने नवीन स्वास्थ्य उत्पादों विशेष रूप से प्रोबायोटिक्स को बाजार में लाने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य नवीन स्वास्थ्य उत्पादों विशेषकर प्रोबायोटिक्स को बाजार में लाना है। पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों से पृथक किए गए इन प्रोबायोटिक्स ने चयापचय संबंधी बीमारियों को दूर करने, आंत के स्वास्थ्य में सुधार लाने और स्वस्थ उम्र बढ़ाने को बढ़ावा देने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कित्तूर विजयोत्सव की कौन सी वर्षगांठ पर 23 अक्टूबर 2024 को ऐतिहासिक कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्टेज कित्तूर किला परिसर में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? On the anniversary of Kittur Vijayotsav, a commemorate postage stamp was released at the historic Kittur Rani Chennamma stage, Kittur Fort premise on 23rd October 2024. फर्स्ट ऑप्शन है 100th,
सेकंड ऑप्शन है 125th, थर्ड ऑप्शन है 150th, फोर्थ ऑप्शन है 200। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। कित्तूर विजयोत्सव की वर्षगांठ पर 23 अक्टूबर 2024 को ऐतिहासिक कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्टेज कित्तूर किला परिसर में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 200। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कित्तूर विजयोत्सव की 200वीं वर्षगांठ पर कित्तूर किला परिसर स्थित ऐतिहासिक कित्तूर रानी चेन्नम्मा मंच पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह भव्य आयोजन 23 अक्टूबर 1824 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ रानी चेन्नम्मा की शानदार जीत की याद में आयोजित किया गया था। श्री ब्रह्मा प्रकाश द्वारा डिजाइन किए गए स्मारक टिकट में रानी चेन्नम्मा का एक आकर्षक चित्र है, जिसमें वे घोड़े पर सवार होकर तलवार खींच रही हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही हैं, जो उनकी शक्ति और बहादुरी का प्रतीक है। उनकी छवि के चारों ओर किले हैं, जो कित्तूर की समृद्ध विरासत और कित्तूर के ऐतिहासिक युद्ध का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सरकार देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए 2024 से 2026 तक 2 साल के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? द गवर्नमेंट विल कमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विद अ 2-year long nationwide program from 2024 to 2026 to honor his monumental contribution to the country। फर्स्ट ऑप्शन है 100th, सेकेंड ऑप्शन है 125th, थर्ड ऑप्शन है 150th, फोर्थ ऑप्शन है 140th। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 150th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक 2 साल के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ मनाएगी, ताकि देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित किया जा सके। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक की स्थापना के पीछे दूरदर्शी के रूप में सरदार पटेल की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत को एकीकृत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। यह समारोह उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना का प्रमाण होगा, जिसका वे प्रतीक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्तीय खुफिया इकाई ने किस बैंक पर संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करने में विफल रहने और मुंबई में अपनी एक शाखा में कुछ खातों के लिए धन शोधन विरोधी कानून के तहत उचित जांच नहीं करने के लिए 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? The Financial Intelligence Unit has imposed a fine of ₹54 lakh on which bank for failing to report suspicious transactions and not conducting proper investigation under the anti-money laundering law for certain accounts at one of its branches in Mumbai। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है कैनरा बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडियन बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्तीय खुफिया इकाई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करने में विफल रहने और मुंबई में अपनी एक शाखा के कुछ खातों के लिए धन शोधन विरोधी कानून के तहत उचित जांच नहीं करने के लिए 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संघीय एजेंसियों ने 1 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत जुर्माना नोटिस जारी किया गया, क्योंकि
उसने पाया कि बैंक द्वारा लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद ऋणदाता के खिलाफ आरोप पुष्टि किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।